ओके हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने एक फाउंडेशन बैच की सीरीज ला रखी है। इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसी में आगे चलते हैं और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में भी आपकी अभी तक 3 क्लासें हो चुकी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 3, जिसमें एक इंट्रोडक्शन क्लास भी ऐड है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्लास नंबर 3 और इसमें कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सेम का सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी जस्ट इसकी पिछली स्लाइड में कराया था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। आपको पता है कि ऐसे वाले जो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रुपए, और यहाँ पे लिखते हैं रुपए पर क्वांटिटी। कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। जो भी आप नेक्स्ट क्लास करें तो पहले उस टॉपिक को अच्छी तरीके से रिवाइज करके आए जो आपको आगे तक बन सके। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और नीचे के लिखते हैं आप सेलिंग प्राइस। ठीक है अब देखिए, सॉरी देखिए, 3 वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदते हैं। 2 रुपए, रुपए के नीचे आपका रुपए, 3 आपका यहाँ पे आ गया। और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदते हैं। तो 1 रुपए मतलब रुपए, और कितने रुपए में? 2 की दर से। तो भाई देखिए 2 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से खरीदते हैं, और सभी को 5 की दर से 3 रुपए में बेच देते हैं। सभी को 5 की दर से 3 रुपए में, कितने रुपए में बेचता है भाई? 3 रुपए में बेचता है। कितने की दर से? 5 की दर से। ठीक है, तो उसको थोक विक्रय में उसको 50 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 50 रुपए का लाभ होता है। तो उसके द्वारा कितनी वस्तुओं को बेचा गया? सेम क्वेश्चन है आपका। ये थोड़ा सा आपका अलग क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज नहीं पूछा, इसमें आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है। ठीक है, और जब एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तभी आपको इन डेटा का यूज करना है, और अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछे तो आपको डेटा का यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसी में देखिए, इतना आपको पता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर लिए थे। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे वस्तुएं बराबर करते हो। क्या करते हो? वस्तुएं बराबर करते हो। इसके लिए आपको एलसीएम लेना होता है। किसका? इसलिए आपको एलसीएम लेना होता है इस 3 का, इस 2 का और इस 5 का। तो कितना हो जाएगा बताइए? 3, 2 और 5 का एलसीएम। 5 3 15 और 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आ गया आपका? 30, और 30 ही क्या हो गई आपकी वस्तुएं। 30 ही क्या हो गई आपकी वस्तुएं। 30 ही क्या हो गई आपकी वस्तुएं। तो आप देखिए रुपए पर क्वांटिटी अगर लिखेंगे तो 2 अनुपात कितना? 3, 2/3। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/5। अब जब आप ये लिख देते हो तो देखिए इंटू में कितनी वस्तुएं आपके? यहाँ पे 30 वस्तुएं। यहाँ पे कितनी वस्तुएं आपकी? 30 वस्तुएं। तो टोटल अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितनी वस्तुएं खरीदेंगे भाई? 30 और 30 60 वस्तुएं। 60 वस्तुएं खरीदेगी। 60 वस्तुएं कितने रुपए खरीदेगी? देखो भाई, ये गया आपका 10 बार, कितना हो गया यहाँ पे? 20। ये गया आपका 15 बार, कितना हो गया भाई यहाँ पे? 25। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई? 5, 2 और 2 4, 45 वस्तुएं हो गई आपकी टोटल, है ना। टोटल वस्तुएं 45। इनका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस होगा 60 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदे हम लोगों ने? 45 रुपए में खरीदे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 वस्तुएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे आपकी? 60 वस्तुएं। देखो यहाँ 30 और 30 मिलकर कितनी हो गई? 60 वस्तुएं। तो यहाँ भी 60 वस्तुएं। कितना? 12, अगर 12 है कितना होगा आपका? 36। कितना होगा? 12 है 36। ठीक है, ये क्या होगा आपका? सेलिंग प्राइस। ये क्या होगा आपका दोस्तों? सेलिंग प्राइस। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है आपका 45, सेलिंग प्राइस है आपका 36। कितने रुपए का फायदा, कितने रुपए का घाटा हुआ बताइए भाई? 4 और 5 9, 9 रुपए का क्या हुआ आपको? लॉस हुआ। पर एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि भाई 9 रुपए का लॉस नहीं हुआ उसको। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 50 रुपए का लाभ होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने कहीं गलत तो नहीं किया है कुछ, है ना। क्वेश्चन तो सारा सेम ही कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई हैं। देखिए 3/5, 12 5 12 36। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होना था, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? लॉस बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में चेक कर लीजिए एक बार। 3, 2 रुपये, 2 रुपये 2, 3 की दर से। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल 2 रुपये में, 1 रुपये में 2 की दर से। यहाँ तक भी सही था। ऑल ऑफ देम 5 at 5 फॉर फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय हिम। इसमें 5, इसमें आपके इंग्लिश का क्वेश्चन भी मिसिंग है भाई, है ना। 1 मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है क्वेश्चन को, है ना। या तो गलत टाइप हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे लॉस निकल रहा है, पर वहाँ पे क्या है आपका प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। देखिए 1 मिनट रुक जाइए भाई, है ना। 1 मिनट रुक जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 21, 5 की दर से 3 रुपये में बेचता है। 5 की दर से 3 रुपये में बेचता भाई। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
ठीक है, 5 रुपये की दर से 3 रुपये में बेचता है। यहाँ पे 3 रुपये बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 कितना एल्सियम हो गया, 5 3 15 दूनी 30, तो 30 वस्तुओं के यहाँ निकाले तो कितना, 3 धाम 30 20 हो गया, 2 से काटे 15 बार 15 हो गया। ओह सॉरी भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन गलत नहीं है हमारा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे होना था भाई आपका 15, कितना होना था भाई यहाँ पे, ठीक है ये तो सही होगा है ना, ये यहाँ पे आपका कुछ गलत होगा भाई, ठीक है चलिए। तो देखिए हो जाता भाई है ना, देखो 15, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 15, यहाँ पे कितना होगा 15, तो 60 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 2 1 3 35, कितना होगा कॉस्ट प्राइस 35 है ना, अब सही हो गया। और यहाँ पे देखिए ये सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12 36 यहाँ तक सही था आपका, तो भाई 35 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस था और 36 रुपये, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई, 1 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। पर एग्जामिनर आपसे बोल रहा है भाई प्रॉफिट 1 रुपये का नहीं हुआ भाई, कितने का हुआ है, 50 रुपये का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 50, कितने मल्टीपल में, 50 मल्टीपल में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 50। आपको टोटल वस्तुएं निकालना है, आपको क्या निकालना है, टोटल वस्तुएं। टोटल वस्तुएं कितनी है आपकी भाई, देखिए आप 60 वस्तुएं, टोटल वस्तु कितनी, 60 इंटू कितना आपका 50, कितना हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, 3000, कितना आंसर आएगा आपका 3000। ऑप्शन भी आपके कुछ गलत है ना, आंसर क्या आएगा आपका 3000, ये आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी कितने आपके गलत दे रखे हैं। 50 रुपये का लाभ होता है भाई, 1 रुपये का लाभ था, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो उसके द्वारा कितनी वस्तुओं को बेचा गया भाई, कितना वस्तु को बेचा गया भाई, यहाँ पे बताइए 60 वस्तुओं को बेचा गया, 60 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3000 इसका आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका 3000 आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा शायद। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ से आपकी टाइप कितना चालू होता है, आपका टाइप 3 चालू होता है। यहाँ से क्या चालू होता है आपका टाइप 3। तो देखिए टाइप 3 जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइप 3 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से आपके नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे, यहाँ से आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आज आपको शायद थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस फील हो रहा होगा कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ तो डिस्टर्बेंस है वॉइस का, है ना। तो आज आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए टाइम पे लेक्चर अगर मुझे अपलोड कराना है तो उसी टाइम पे कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ मतलब, है ना। तो थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप सहन कर लीजिए, है ना। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर अनिल और सचिन को समान लाभ प्रतिशत प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा आपका यहाँ पे 1800 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा आपका 1800 रुपये। अनिल और ये सचिन को समान लाभ प्रतिशत प्राप्त होते हैं, लेकिन अनिल अपने विक्रय मूल्य पर जबकि सचिन अपने क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है जो कि 20% के बराबर, उनके लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका किस पे डिपेंडेंट है, जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिस दिन क्या था आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उस दिन मैंने आपको बताया था किसी वस्तु को लाभ प्रतिशत, जैसे किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत मान लो 20% है, उसको अगर आप कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं तो क्या होता है, और उसी को आप सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं लाभ प्रतिशत को, तो क्या होता है। ठीक है, जिसको भी ये समझ में नहीं आएगा आज, वो पहले जाके क्या देखे, आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर देखे। क्या देखे, पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखे, जिसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन, है ना, स्पेशली टाइप करा के मैंने खुद से लिख के आपको क्वेश्चन कराया था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई आपको क्या करना है, एक तरफ बना लीजिए। आप क्या देखो, पहले देख लीजिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, इसको 20% का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। 20% का मतलब कितना होता है आपका 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस का साइन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो थोड़ा सा उस बात पे ध्यान दीजिए। अनिल और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सचिन की, तो भाई अनिल और एक तरफ क्या बना दीजिए आप उसको, सचिन। क्लियर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेकिन अनिल अपने विक्रय मूल्य पर जबकि सचिन अपने क्रय मूल्य, अनिल अपने किस पे, सेलिंग प्राइस पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है और सचिन को कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशो निकल जाएगा, 20% मतलब 1/5 अनिल को हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस। क्या मान लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो 5 अगर सेलिंग प्राइस है तो 4 क्या होगा आपका, कॉस्ट प्राइस। कोई डाउट है कि जब तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, और सचिन तो कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा है, तो भाई इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, बताइए। 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पर अब यहाँ पे एक बात आप समझिए कि भाई इस जो व्यक्ति है, इसने किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर आपका जो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे,
यहाँ आपका सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेम है। ये आपको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर अनिल और सचिन को समान लाभ प्राप्त होता है। तो सेलिंग प्राइस तो क्या है आपका सेम है। तो बताइए सबसे पहले आप क्या कीजिए इस क्वेश्चन में, यहाँ तक तो आपको बन गया होगा भाई। अब आप क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस को सेम कर लीजिए। देखो इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना 5, इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना 6। आपको बड़े तरीके से पता होगा 5 और 6 क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका कर दिया आपने 6 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दिया 5 का, तो कितना हो गया 30, ये भी हो गया आपका 30। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 6 और यहाँ पे हो गया आपका 5। तो देखिए आपका देखिए 6 चौके कितना हो गया 24 और यहाँ पे 5 के 30, यहाँ पे 25 और 5 के 30। देखिए यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, यहाँ पे हो रहा है आपको 6 रुपये का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 6 रुपये का, और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको 5 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनके लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ का अंतर कितना, यहाँ 6 रुपये यहाँ 5 रुपये, तो लाभ का अंतर कितना भाई बताइए। ये आपको मान लीजिए आप P1 प्रॉफिट 1, इसको मान लीजिए प्रॉफिट 2। कितना रुपए है भैया लाभ का अंतर, 6 - 5 1 रुपये। कितना लाभ का अंतर 1 रुपये। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है एक किसी वैल्यू का बेस वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई, है ना, रिलेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर, क्या बोल रहा था, P% अनिल एंड सचिन इज द सेम ऑन सेलिंग आर्टिकल 1800 रुपये ईच। ठीक है, तो 1800 रुपये ईच बोल रहा भाई, है ना। और आपको क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस, तो भाई यहाँ पे आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना आपका 36 6 5 30, सेलिंग प्राइस कितना 30। तो 30 की वैल्यू कितनी भाई यहाँ पे 1800 रुपये। 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1800 रुपये, तो 0 से 0 टीचिंग 18 1 मिनट रुकिए, क्या बोला यहाँ पे किसी वस्तु, अच्छा ईच बोला, क्या बोला यहाँ पे ईच बोला। जब भी ईच बोला मतलब क्या 1800 दोनों वस्तु मिलकर कितनी होगी 3600, है ना। तो ये भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना देखिए आपके यहाँ पे 30, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे वस्तुओं का 30 है, और 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1800 दो वस्तु भाई, अनिल ने भी 1800 में खरीदा, सचिन ने भी 1800 में खरीदा, कितना हो गया आपकी 3600 हो गया, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको ईच बोला है तो वो किस पे बात होगी, ईच मतलब हर एक की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से कर जाएगा, यहाँ से कितने जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 120। और बताइए आपको यही तो निकालना, 1 रुपये को रहा तो 1 रुपये इंटू 120 कितना आंसर आ जाएगा 120, और यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। बस आपको याद रखना है यहाँ पे क्या बोला सेलिंग प्राइस ईच, प्रत्येक को, तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1800 प्लस 1800 कितना हो जाएगा 3600 रुपये, कितना हो जाएगा आपका 3600 रुपये। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या बोल रहा है, सेम ही क्वेश्चन है कि सलमान और अरमान किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं। भाई सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपका 2400 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपका 2400 रुपये। अगर आप यहाँ ईच है तो यहाँ पे दोनों को मिला के कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 4800 रुपये, कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 रुपये। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में या पूरे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस या हम आगे भी जो पढ़ेंगे, आपको बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालना होता है। अगर उस 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी तो आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सलमान और अरमान, भाई एक तरफ लिख लीजिए आप सलमान के बारे में और एक तरफ लिख लीजिए किसके बारे में, अरमान के बारे में। अब देखिए दोनों का क्या 20% का क्या हो रहा बराबर, तो भाई 20% आपको प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे, क्या है 20% विच इज 20%। एक मिनट रुकिए, क्या प्रॉफिट है कि लॉस है, यहाँ देख जहाँ पे चेक करना पड़ेगा। 24 रुपये बेचते हैं और दोनों को हानि प्रतिशत समान है, यहाँ पे भी लॉस परसेंटेज है, क्या है आपका यहाँ पे लॉस परसेंटेज समान है, कितना 20%, और लॉस परसेंटेज मतलब 1/5, लॉस बोलना मतलब माइनस का साइन। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो भाई साहब आपके सलमान ना, लेकिन एक क्रय मूल्य पर जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर, मतलब सलमान किस पे कर रहा है आपका क्रय मूल्य पर और दूसरा कैश पे कर रहा है आपका विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर। तो जो क्रय मूल्य वाला है 20% मतलब 1/5 लॉस कर रहा है, तो बताइए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक बार क्वेश्चन को फिर से तरीके से पढ़ लीजिए, लेकिन एक क्रय मूल्य पर दूसरा जबकि विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, आपको क्या निकालना उनके हानि का अंतर निकालना। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई यहाँ पे, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है तो कितना हो जाएगा 5, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका 4। क्लियर है, क्योंकि लॉस हो रहा है भाई। और जो आपके अरमान भाई साहब ये कर रहे हैं किस पे, सेलिंग प्राइस पे। यहाँ आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, ये कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस आपका कितना 1/5, अगर 5 ही आपका क्या है सेलिंग प्राइस, 5 आपका क्या है सेलिंग प्राइस, तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा जिससे उसको 1 रुपये का क्या होगा यहाँ पे लॉस हो। तो बताइए 6 रुपये का कॉस्ट प्राइस रहेगा तब तो उसको 1 रुपये का लॉस होगा भाई साहब, है ना। और दोनों ही कंडीशन अगर आपको यहाँ तक समझ में
आ चुकी है। अगर दोनों ही कंडीशन आपको यहाँ तक समझ में आ जाए तो आपको यहाँ से पता है कि हमको क्या करना, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना। सेलिंग प्राइस को क्या करना, इक्वल। ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, ये सेलिंग प्राइस सेम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। कैसा, सेलिंग प्राइस सेम वाला आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो भाई देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे किससे करेंगे, 4 से। तो मजबूरी है कर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर रहे हो 4 से, यहाँ भी कर रहे हो, और 5 से कर रहे हो तो 5 से यहाँ भी कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25, यहाँ पे 20, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 24, और यहाँ पे कितना, 20। यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हो रहा है आपको, 5 रुपए का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है आपको, 4 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस में अंतर कितना भाई, 1 रुपए का। लॉस में अंतर कितना आपका, 1 रुपए का। इसको मान लीजिए L1, इसको मान लीजिए L2। तो आपका देखिए L1 माइनस L2 कितना होगा आपका, 1 रुपए। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20। तो यहाँ से निकालना होगा आपको 1 यूनिट की वैल्यू की भाई 20 रुपये। यहाँ पे देख लीजिए कि आपको पता है कि 20 रुपये की वैल्यू कितनी भाई, 4800। 20 रुपये की वैल्यू कितनी है आपकी, 4800। क्योंकि ईच बोला है, क्या बोला है, ईच बोला है, मतलब दोनों को मिलकर कितने, 4800। ये 0 से 0 कैंसिल, और कितना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, 240। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240 आ रहा है। 1 मिनट रुकिए। सलमान अरमान किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचते हैं और दोनों का हानि प्रतिशत समान है। किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं, तो 20। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेश्चन का मिसप्रिंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो या इसके हिसाब से, ये जो आंसर दे रखा है किसके हिसाब से दे रखा है, इसके हिसाब से। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो आंसर इसके हिसाब से दे रखा था, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ईच ना, इसमें जैसे यहाँ पे ईच प्रत्येक नहीं बोला है तो आंसर कितना होगा, 240। आंसर कितना होगा आपका, हानि कितनी होगी आपकी, 240। और इसके हिसाब से अगर देखें हम, अगर इसके हिसाब से, हिंदी के हिसाब से इसको देखें तो अगर ईच नहीं देखा था, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2400। कितनी हो जाएगी, 2400। क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोला, सलमान अरमान किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचते हैं, दोनों वस्तु को मिला दिया जाए तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 120 या 240, है ना। तो ये तो आप कर लेंगे, मुझे पता है। देखिए इसमें बस करना क्या आपका, कि आपको अगर मान लो 240 रुपये बोल रहा है, अगर आपको 240 मतलब क्या करना आपको, इतना बस समझ लीजिए कि अगर आपको ईच बोले तो भाई 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस की, ईच बोले तो 2400, इसके 2400 इसके कितना हो जाएगा, 48 रुपये। और अगर आपको दोनों वस्तु को एक साथ सेलिंग प्राइस दे दी जाए तो कितना, 2400 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, है ना। ये जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है सेम क्वेश्चन इस टाइप के। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको यहाँ पे, सेलिंग प्राइस निकालना है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 2 दुकानदार समान मूल्य पर बेचने पर, है ना। अब यहाँ भी सेलिंग प्राइस क्या है आपका, सेम ही है। 2 दुकानदार समान मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक को 25% का लाभ होता है। लाभ हो रहा है कितने का, 25%। 25% मतलब होता है 1/4। लाभ मतलब प्लस का साइन। जबकि एक लाभ को क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। भाई एक व्यक्ति जो है क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करता है और एक व्यक्ति जो है सेलिंग प्राइस पर लाभ ज्ञात करता है। जो क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है आपको पता है क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। ये पता है आपको 25% मतलब 1/4। तो कॉस्ट प्राइस अब इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये भाई ये विक्रय मूल्य वाला 1/4, दोनों को ही क्या है आपका प्रॉफिट है, प्लस हो जाएगा। दोनों ही प्रॉफिट मतलब प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस वाला का क्या हो जाएगा, 4, और सेलिंग प्राइस कितना, 5। पर जो आपका विक्रय मूल्य वाला है, तो विक्रय मूल्य अगर आपका 4 है तो कितने में बेचेगा, 3 में बेचेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाभ का अंतर 32 रुपये। भाई लाभ का अंतर कितना है, 32 रुपये। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 2 दुकानदार है ना। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच टू जो है क्लेम दैट 25% प्रॉफिट ईच। वन कैलकुलेशन इट इज वन कॉस्ट प्राइस एंड सेकंड सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बीइंग द 32 रुपये, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पे देखिए आपको पता है, यहाँ तक क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा। अब आपको यहाँ से पता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है आपका, समान है, ठीक है। दोनों का सेलिंग प्राइस अगर आपका समान है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपने 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 4 इधर भी करना पड़ेगा और 5 यहाँ भी करना पड़ेगा। ये 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 16, और 4 पंचे 20। यहाँ पे 5 दिया 15 और 4 पंचे 20। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका यहाँ पे, बराबर आ गया। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका यहाँ पे, बराबर आ गया। कितना, 20। अब देखिए यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई को, प्रॉफिट 1 कितना हो रहा है आपको, 4 रुपये का। कितना हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ देखिए प्रॉफिट 2 कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 5 रुपये का। तो ये क्या पूछ रहा है, यदि दोनों के लाभ का अंतर 32 रुपये। भाई प्रॉफिट 1 माइनस प्रॉफिट 2, अंतर उनका डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 4 कितना,
1 रुपये पर 1 रुपये ना बोल के कितना बोल रहे हैं 32 रुपये। तो कितना मल्टीपल में बैठा है 32 मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 32। आपसे यहाँ सेलिंग प्राइस ही पूछ रखा भाई, तो सेलिंग प्राइस क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस इंटू क्या हो जाएगा 32 2 4 3 2 6 640 रुपये ही क्या होगा आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा। और यही आपका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो भी आपसे एग्जाम में पूछे, जो भी एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों अच्छे हैं तो आप कुछ भी पूछ लें, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेथड समझ में आ भी रही है कि नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है भाई, कहीं पे शादी हो रही तो उसी की जो बैंड बाजे बारात है ना साथ में लगी हुई है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आज। अरविंद का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य जबकि अंशु का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, उनके लाभ का अंतर 160 रुपये है। यदि प्रत्येक को क्रमशः 50% और 60% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य अगर बराबर हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा मैंने आपको अभी कराया। अरविंद का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर जबकि अंशु को क्रय मूल्य पर ज्ञात करते। तो भाई देखिए आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है आपका यहाँ पे है ना, एक का प्रॉफिट परसेंटेज है 60% और 50%। अब देखिए अलग अलग है। ठीक है, तो इसको बस क्या कर लीजिए, उनके लाभ का अंतर कितना है प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2, लाभ का अंतर कितना है 160 रुपये। कितना है आपका 160 रुपये। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए पहली बात आती है किसकी, अरविंद की, और दूसरी किसकी बात आती है यहाँ पे अंशु की। तो भाई देखो पहले वाले को कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका यहाँ पे देखिए 50% का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 50% का। 50% मतलब कितना 1/2 प्रॉफिट लगा दीजिए प्लस पहले वाले को जो 50% का प्रॉफिट हो रहा है ये इसके लाभ परसेंटेज पे हो रहा है कि देखो पहले अरविंद का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, किस पे बोला विक्रय मूल्य पर, तो ये क्या किस पे है आपका लाभ परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर, और ये किस पे आपका कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसको कितना हो रहा है 60% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना 3/5 प्रॉफिट मतलब प्लस का साइन। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, सेलिंग प्राइस होगा। करने का तरीका क्वेश्चन को सेम ही है, कॉन्सेप्ट सारा सेम ही है। तो भाई आपको पता है कि ये सेलिंग प्राइस पे अगर 2 सेलिंग प्राइस है बताइए और 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो बताइए कितना होगा कॉस्ट प्राइस, सॉरी 1 रुपये कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका। एक मिनट रुकिए, ठीक है, आपको क्या पता है, आपको ये पता है भाई कि जो अरविंद है, अरविंद किस पे कर रहा है लाभ विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो। विक्रय मूल्य पर भाई कितना 50% दे रखा है ना, 50% मतलब 1/2। तो अगर 2 आपका सेलिंग प्राइस है, इस 2 को ही क्या मान लिया मैंने सेलिंग प्राइस, तो बताइए आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा जब उसको, तो उसको कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 1 रुपये होगा। जब तो उसको 1 रुपये की चीज़ कितना प्रॉफिट होगा 1 प्रॉफिट हुआ होगा, तब तो वो 2 रुपये हुआ होगा आपका कॉस्ट प्राइस। और सेकंड देखिए कि भाई यहाँ पे अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 और 3 कितना 8। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से बहुत ही आसान हो जाता है आपका, कि आपको अगर उसने ये बोल दिया भाई कि सेलिंग प्राइस आपका बराबर क्या है आपका यहाँ पे, सेलिंग प्राइस क्या आपका यहाँ पे सेम है, तो क्वेश्चन आपका हो जाता है बराबर। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका 2 रुपये और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका कितना रुपये, सॉरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका कितना रुपये 3 रुपये, यहाँ पे 8 रुपये और यहाँ पे कितना आपका 2 रुपये। देखिए इसको इक्वल करना है, ये 8 ऑलरेडी दे रखा है आपको ये 2 का बस निकालना, कितना हो जाएगा आप इंटू में 4। तो अगर इंटू 4 तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो नया रेशो कितना आ गया 4 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 5 और ये आपका 8। अब देखिए यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना है 4 रुपये का, यहाँ प्रॉफिट कितना आपका 4 रुपये का, इसमें प्रॉफिट कितना आपको प्रॉफिट 2 3 रुपये का। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनके लाभ का अंतर 160 रुपये भाई, तो प्रॉफिट 1 माइनस प्रॉफिट 2 कितना आपका 4 में से 3 का अंतर 1 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से 160। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 160 आपको निकालना है विक्रय मूल्य, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा क्वेश्चन का। भाई देखिए आपका विक्रय मूल्य कितना है 8 है ना, विक्रय मूल्य कितना 8 इंटू कितना हो जाएगा 160। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 8 100। यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 1 मिनट रुकिए, लाभ का अंतर 160 रुपये, यदि प्रत्येक का लाभ क्रमशः 50 और विक्रय मूल्य आपके बराबर, विक्रय मूल्य अपना बराबर कर दिए भाई। तो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई क्वेश्चन अगर आपका विक्रय मूल्य ही ज्ञात के बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितना बोल रहे हैं यहाँ पे 160 रुपये, प्रॉफिट के अंतर कितना दे आर फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज 160 रुपये है ना, उनके लाभ का अंतर 160 रुपये। भाई यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 4 रुपये, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 3 रुपये, 4 और 3 1 रुपये, 1 की वैल्यू 160 तो है ना 8/4
1280 आपका होना था क्या सेलिंग प्राइस, 1280 क्या होना था आपका सेलिंग प्राइस होना था यहाँ पे, ठीक है 1280 होना था आपका सेलिंग प्राइस। भाई कहीं ना कहीं आपका ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है 25 का, देखिए एक मिनट, और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आना था क्या 1280। एक बार रुकिए जरा, 2 मिनट रुकिए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा तरीके से पढ़ लेता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से आंसर तो इसका 1280 ही होना चाहिए सेलिंग प्राइस आपका। अरविंद का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य, अरविंद का लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, अरविंद का हमने निकाले विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर निकालेंगे, ठीक है। जबकि अंशु का विक्रय क्रय मूल्य पर, तो अंशु का निकाले हमने कॉस्ट प्राइस पर, बिल्कुल ठीक है। उनके लाभ का अंतर 160 रुपये, बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। यदि प्रत्येक को क्रमशः 5% और 60% का लाभ हो, अच्छा ओके। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या है भाई डिफरेंट है आपका, है ना। यहाँ हम लोग को थोड़ा सा क्या हो गया, रिस्पेक्टिवली बोला गया, है ना। यहाँ पे देखिए, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स सेम एंड दे गेट 60% एंड 50% एंड 60%, ये क्वेश्चन ही ना आपका देखिए अभी यहाँ 3 बार दे रखा है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है आई थिंक। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, कुछ तो मिसप्रिंट है। बाकी सेम कॉन्सेप्ट आपका जैसे ये था वैसे ही आपका ये क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन को देखना है एक बार, है ना। तो भाई गलती क्या होगी यहाँ पे कि देखो आंसर तो इसका 1280, अगर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके हिसाब से आंसर 1280 श्योर है। क्वेश्चन में दिक्कत क्या होगी ना, यहाँ पे आपका जो है ना, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। आप इसको होमवर्क मान के चलिए, इसको होमवर्क मान के चलिए। आप क्या कीजिएगा, रिस्पेक्टिवली इन लोगों ने थोड़ा सा गलत दे दिए, ये वाला हो जाएगा आपका 60% और ये क्या हो जाएगा आपका 50%। इससे आपका आंसर में कुछ तो चेंज आएगा, ठीक है ठीक है। ये आपका आंसर, ऐसा क्वेश्चन आपका था, कैसा था यहाँ पे क्या था, अरविंद के लिए 60% मतलब 3/5, और अंशु के लिए कितना 50% मतलब 1/2। ये था आपका किस पे, सेलिंग प्राइस पर, ये क्या था आपका कॉस्ट प्राइस पर। देखिए क्या हो जाएगा, है ना। आप कर लीजिए इसको, ये क्या है आपका होमवर्क, ये क्या है आपका होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 60%, यहाँ पे 50%, बाकी सब चीज़ें सेम है। फिर आपका देखिए आंसर और कुछ निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन अभी लिख रखा है उसके हिसाब से आंसर कितना आपका 1280, ये आपके ऑप्शन क्या है इस हिसाब से, है ना। ये थोड़ा सा क्या है आपका मिसप्रिंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ से आपके नए कॉन्सेप्ट चालू होते हैं। टाइप आप देख लीजिए, टाइप है आपका 4। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 1250 रुपये में खरीदता है ना। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका यहाँ पे सेम है, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका यहाँ पे सेम है। तो 2-4 कंडीशन बनती है, पहले हम लोग देखेंगे अभी धीरे धीरे करके। पहले मैं आपको इसका सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या आपका यहाँ पे सेम है, और पहले को 12% लाभ पर जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। कुल बिक्री उसका लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए जरा, क्वेश्चन में मैंने एक स्लाइड छोड़ रखा है। हाँ ये देखिए, इसमें समझिए आप चीज़ों को, ये वाले कॉन्सेप्ट देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी। कॉस्ट प्राइस सेम, एक कंडीशन हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस सेम, एक कंडीशन हो जाती है आपकी सेलिंग प्राइस सेम, एक कंडीशन हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस सेम, और एक कंडीशन हो जाती है आपकी सेलिंग प्राइस सेम, है ना। पहले ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको बन गए, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको बन जाते हैं तो आपको कहीं पे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम दोनों ही तरीके से चीज़ों को पढ़ लेंगे कि अगर आपका दोनों ही तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे कि अगर आपकी चीज़ें जो है बराबर दे रखी है ना, तो कैसे करेंगे। पहले देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस सेम, फिर देखेंगे सेलिंग प्राइस सेम, ठीक है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट दोनों, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस सेम। देखिए क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है यहाँ से कि अगर आपका पहली कंडीशन, इसमें भी क्या है आपकी पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस सेम है, एक बार आपको बोल दी जाए कि X% का लाभ हो रहा है और दूसरी बार X% की हानि हो रही है। और सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, एक बार आपको बोला जाए कि X% का लाभ हो रहा है और Y% की हानि हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या निकलेगा, क्या लाभ प्रतिशत निकलेगा, क्या हानि प्रतिशत निकलेगा, इसको समझ लेते हैं। तो जब देखिए कॉस्ट प्राइस आपका सेम होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका सेम होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या निकलता है भाई आपका, इस कंडीशन में आपका निकलता है नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या निकलता है आपके यहाँ पे, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कैसे निकलता है इस चीज़ को देखिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे कि मान लो 100 रुपये आपका क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये क्या आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, पहले उसमें 15% की क्या होती वृद्धि होती, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 115 रुपये। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर सेकंड कंडीशन में बोले कि 100 रुपये ही कॉस्ट प्राइस था, इसमें 15% की क्या हो गई आपकी कमी होगी, तो कितना होगा आपका 85 रुपये।
अब देखिए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका 200, और दोनों वस्तु का ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना होगा 200। तो इस कंडीशन देखिए क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या आपका लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन क्या बनता है आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको याद रखना है कि जब भी एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले, कॉस्ट प्राइस सेम पूछ ले, और आपको x%, ये जो वैल्यू है आपकी क्या दे रखे हैं यहाँ पे, सेम दे रखे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या है आपको एक बार अलग अलग वैल्यू देगा, x% का प्रॉफिट और y% का हानि, है ना। प्लस लिखा मतलब प्रॉफिट, माइनस लिखा मतलब हानि, है ना। इसका मतलब क्या है प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है आपका लॉस। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप समझने की ट्राई कीजिए यहाँ से कि भाई ये रखा आपका, अब यहाँ पे देखिए आप करिए कॉस्ट प्राइस, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो देखिए 100 रुपये मान लो आपका कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस x हो गया आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ आप मान लो 100 रुपये आपका क्या था कॉस्ट प्राइस था, तो क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस बाय। अब एग्जामिनर आपसे बोल रहा है क्या बराबर है भाई आपका कॉस्ट प्राइस बराबर, कॉस्ट प्राइस बराबर तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये कितना होगा आपको बताइए, ये होगा आपका 200, ये कितना होगा आपका कॉस्ट प्राइस 200, और ये कितना होगा आपका 100 कितना है ना 200 प्लस x माइनस बाय। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि 200 प्लस x माइनस बाय, ठीक है, 200 प्लस x माइनस बाय, ठीक है। अब आपको पता है कि इन दोनों का क्या निकालना पड़ता है आपको डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो जाएगा देखो 200 माइनस 200 माइनस x और प्लस में बाय, ठीक है। 200, अच्छा इसमें इसको घटाइए भाई, 200 प्लस x माइनस बाय से 200, है ना। एक मिनट रुकिए, दोनों का क्या निकालना हमको डिफरेंस निकालना। देखिए दोनों का क्या निकालना हमको डिफरेंस, है ना। ये अलग पेन से देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको डाउट ना हो जाए इसका। देखिए अभी हम लोग कॉस्ट प्राइस सेम वाली कंडीशन में हम लोग निकालते हैं डिफरेंस। देखिए 200 प्लस x माइनस बाय, माइनस कितना हो जाएगा आपका 200, तो डिफरेंस कितना आ गया देखो 200 से 200 कैंसिल किया जाएगा, डिफरेंस x माइनस बाय, डिफरेंस कितना आ गया आपके पास x माइनस बाय, ठीक है। तो आपको पता है कैसे निकालते हो, ये क्या होगा आपका प्रॉफिट, ये क्या होगा आपका प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस बाय अपॉन में क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 200 इंटू में 100%। तो इस कंडीशन 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो आपका जो ओवरऑल निकल के आता है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होता है आपका x माइनस बाय अपॉन में 2 इंटू 100%, इंटू पर 100 नहीं, इंटू ओनली परसेंटेज। 100 तो हमने काट दी, कितना आ गया इंटू परसेंटेज। तो यह हो गया आपका डायरेक्ट ट्रिक। डायरेक्ट क्या होगी दोस्तों आपके यहाँ पे ट्रिक, ठीक है। इस कंडीशन में ट्रिक क्या होती है आपकी याद रखिएगा, x माइनस बाय अपॉन 2%। क्लियर, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई, है ना। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस सेम वाली कंडीशन। अब देखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस सेम वाली, है ना। अब देखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस सेम वाली, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर आपका सेम है, एक बार अगर आपको बोलते हैं टाइप 1, क्या बोले कि एक बार उसको x% का प्रॉफिट हुआ और एक बार उसको क्या हुआ x% का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा जो ओवरऑल उसको होता है, ओवरऑल इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है आपको लॉस होता है, ओवरऑल इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है आपको लॉस होता है। इसको याद रखने की जरूरत है आपको। ओवरऑल लॉस क्या निकलता है आपका माइनस x²/100, क्या निकलता है माइनस x²/100, क्या निकलता है आपका माइनस x²/100, ठीक है। 100%, यहाँ पे क्या जाएगा आपका परसेंटेज, माइनस x²/100%। ये कैसे आए अभी डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे मान लो आप क्या काम किया आपने, है ना, इसको वैसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कि ऊपर होगा आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे होगा आपका सेलिंग प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है जब सेलिंग प्राइस ही सेम है, ठीक है। चलो देखिए, तो देखो कॉस्ट प्राइस अगर आपने 100 मान ली, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस में x%, और अगर 100 सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा 100 माइनस x%। तो देखिए ओवरऑल आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 200, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 100, और 100 कितना आपका 200 प्लस x, और x का आपका देखिए 200, और आपका जो सेलिंग प्राइस ओवरऑल कितना हो जाएगा 100 प्लस x, 100 प्लस x, है ना, कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस, ओके, एक मिनट देखिए भाई यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस इक्वल था, हाँ एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, वही तो मैं बोला कि क्वेश्चन कैसे, यहाँ पे देखिए देखिए इस कंडीशन में क्या होगा आपका, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा आपका क्या है यहाँ पे, आपका है यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम, क्या है आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम, यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो अलग अलग है, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 माइनस एक्स, और यहाँ पे किससे 100 प्लस एक्स।
और जब 100 माइनस एक्स यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 100 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशन जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 100 माइनस एक्स, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 100 एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस की, और क्या हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 100 एक्स। तो देखिए इस कंडीशन में आपका है, इस कंडीशन में देखिए ये 100 से 100 कैंसिल, तो कितना जाएगा आपका 200 का स्क्वायर, कितना आ गया आपका कॉस्ट प्राइस 200 का स्क्वायर। और आपको निकालना है प्रॉफिट, है ना, ये आपको निकालना है क्या, लॉस, हमेशा लॉस ही होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जब इक्वल करते हैं आप, तो देखिए ये तो आपको हो गया कॉस्ट प्राइस, ये तो क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब निकालना आपको क्या, सेलिंग प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 100 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ भी हो जाएगा माइनस में प्लस में 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 200 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। और आपका अगर मैं डिफरेंस निकालूं, प्रॉफिट या लॉस निकालूं, तो क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 200 का स्क्वायर। देखो दोनों कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, डिफरेंस कितना जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। लॉस हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया, माइनस से मतलब लॉस हो रहा है, माइनस से मतलब लॉस हो रहा है। अब आपको निकालना क्या, यहाँ पे देखिए ये निकल गया आपका डिफरेंस। अब आपको निकालना क्या, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है क्या, लॉस अपॉन 100। लॉस कितना 2x%, और आपको कॉस्ट प्राइस कितना, और कॉस्ट प्राइस कितना देखिए आपका यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस भाई, ये है 200 का स्क्वायर, कितना है आपका 200 का स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा 100%, ठीक है। तो भाई देखिए ये 2 से तो आपका 200 कैंसिल, ये आपका 2 बार 100 देखा, तो 1 बार 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, एक ही बार 100 बचेगा। तो भाई फाइनली कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। यही क्या है आपका ओवरऑल क्या होता है आपको हमेशा लॉस, ओवरऑल क्या होता है आपको हमेशा लॉस। तो देखिए भाई बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, बिल्कुल बेसिक से। आपको याद तो हमेशा क्या रखना है, मैं आपको लास्ट में लिखा भी दूंगा कि आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक बताया, ठीक है। अब देखिए एक साइड और होगी हमारे पास, हाँ अब देखिए इसी में एक कंडीशन और बचती है, सेलिंग प्राइस सेम। सेलिंग प्राइस सेम में सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, एक कंडीशन है जब आपको क्या दे रखा हो यहाँ पे x% का प्रॉफिट हो और x% का ही क्या हो, लॉस हो। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि है तो आपका सेलिंग प्राइस सेम, पर एक बार बोल रहा है कि x% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे बार क्या बोल रहा है y% का लॉस हुआ। प्लस लिखा मतलब प्रॉफिट, y लिखा मतलब माइनस लिखा मतलब लॉस परसेंटेज। देखिए यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ आपका सेलिंग प्राइस, है ना। ये वाला जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप अगर आपको फार्मूला नहीं भी पता है तो आप कर लोगे, पर इसको अगर फार्मूला नहीं पता ना आपको बहुत टिपिकल होने वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी वैल्यू आती है इसमें। तो देखिए आपने मान लिया 100 आपका कॉस्ट प्राइस है, कितना 100 प्लस एक्स का प्रॉफिट, 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना आपका 100, सेकंड कंडीशन में 100 माइनस y%। अब आपको पता है कि दोनों में क्या है आपका सेलिंग प्राइस इक्वल है, क्या इक्वल है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल। तो भाई सेलिंग प्राइस इक्वल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 माइनस y से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 प्लस x से। तो आपको पता है जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ करना पड़ेगा 100 माइनस y, यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 प्लस x। अब देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए पहले, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, देखिए भाई कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस 100y, ठीक है, प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 100x, है ना, ओके ठीक है बिल्कुल सही। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 कॉमन अगर आप निकाल लें यहाँ से, अगर आप चलो अभी कुछ कॉमन ना निकालिए, अभी आप ऐसे रहने दीजिए, प्लस 100x इतना आ गया, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। अब निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस, और अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूँ देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 100 स्क्वायर माइनस 100y प्लस हो जाएगा 100x माइनस में xy, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 स्क्वायर प्लस 100x माइनस 100y माइनस में xy। तो भाई देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 100 स्क्वायर, 100 कुछ कटने वाली वैल्यू है क्या, 100y नहीं कट रहा, 100x, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप मैं टोटल लिखता हूँ सेलिंग प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस को अगर मैं टोटली लिखता हूँ तो कितना हो जाता है आपका टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस और आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, क्या निकालना दोनों का डिफरेंस, मैंने तो डिफरेंस ही निकालना। देखिए अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकालता हूँ यहाँ से डिफरेंस निकालता हूँ, बताइए क्या होता है 100y, है ना। तो ये पूरा देखिए पूरा आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस आपका आ जाएगा कितना यहाँ पे 100x माइनस 100y
माइनस कितना जाएगा 2x/, ये आपका आएगा क्या डिफरेंस है ना, ये आपको होमवर्क के घर से करके लाइएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा आपका, ये दे रखा। तो देखिए यहाँ से जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है ओवरऑल, क्या फॉर्मूला निकल के आता है आपको ओवरऑल, 100x माइनस 2x/, अपॉन में क्या 200 प्लस x माइनस y परसेंटेज। ठीक है, ये आपका ओवरऑल क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है आपका ओवरऑल इस कंडीशन में। मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है आपका, है ना, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके आने के चांसेस होते हैं भाई, है ना। और आपको यही क्वेश्चन जो है ना, बनता नहीं है कि इसमें नीचे क्या आता है आपका 200 प्लस x माइनस y। ठीक है, ये होता है आपका ओवरऑल। देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा भाई, आप सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस अगर आप घटाएंगे, देखिए तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 100x माइनस 100y माइनस 2x/। अभी भी देख लीजिए, आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं से क्या डिफरेंस आएगा। देखो 100x² है आपके यहाँ पे, और ये कितना 200x², 200x² से 200x² क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं अलग पेन से आपको बता दूँ कि यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है भाई तो आपको दोनों का डिफरेंस निकालना। देखो ये आपका होगा कितना, ये और ये कितना 200, ये 200 से 200 आपका कैंसिल निकालना, तो आपको डिफरेंस है ना। यहाँ आपका 100y है, यहाँ पे क्या आपका 100y, यहाँ पे क्या है देखो 100y है ना, दोनों का डिफरेंस है तो प्लस हो जाएंगी चीज़ें। तो देखिए 100x ये हो जाएगा आपको कितना, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगी चीज़ें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका कट जाएगा, है ना। और अब देखिए यहाँ पे 100x, ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे, और ये 100y भी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका माइनस x y, तो 100x माइनस y आपका, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एक 100x बचेगा और एक 100y बचेगा। क्या बचेगा, 100y बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस y, और माइनस में आपका जी माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा 2xy, और अपॉन में देखिए यहाँ पे 200x और x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, ये 100 आपका यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200x प्लस y परसेंटेज। ठीक है, इतना ही आपको याद करने की जरूरत है ये ओवरऑल। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके बड़े तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको अगर एक साइड और होगी तो यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ पूरा, है ना, क्रीम चीज़ की आपको याद क्या करना है। तो क्या कंडीशन होती है, एक सेलिंग प्राइस सेम वाली कंडीशन होती है, और एक कंडीशन होती है आपकी कॉस्ट प्राइस सेम वाली कंडीशन होती है। जब सेलिंग प्राइस सेम है और आपको दे रखा हो x% का प्रॉफिट और x% का लॉस, ये टाइप फर्स्ट कंडीशन, तो इसमें ओवरऑल याद रखिएगा क्या होता है, लॉस होगा हमेशा माइनस x% अपॉन 100%। ये क्या होता है आपका, हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा आपका लॉस होगा। और सेकंड कंडीशन इसी में क्या है कि अगर आपको x% का प्रॉफिट हो और y% का क्या हो, लॉस हो, तो इसमें ओवरऑल क्या निकल के आता है भाई। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला आपका 100x माइनस y माइनस 2x/, अपॉन क्या है आपका यहाँ पे 200 प्लस x माइनस y परसेंटेज। ठीक है, और देखिए नीचे सेकंड कैश कॉस्ट प्राइस जब सेम हो आपका, तो अगर पहली कंडीशन आपकी ये हो कि एक बार आपको x% का प्रॉफिट हो जाए, दूसरी बार आपको x% का ही लॉस हो जाए, तो ओवरऑल कंडीशन क्या निकलती है आपकी, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। और सेकंड क्या निकलता है इसी में, x% का प्रॉफिट हुआ और y% का आपको लॉस हो गया, तो क्या निकलता है आपके यहाँ पता है, x माइनस y अपॉन 2%। ठीक है, तो ये क्रीम चीज़ है भाई, बिल्कुल ये क्या है आपकी, बिल्कुल क्रीम चीज़ है। इतनी चीज़ आपको याद करना, इतनी चीज़ आपको याद करना। देखो बहुत बेसिक से हो गया है ना, इतनी चीज़ आपको याद करना है। एक बार सेलिंग प्राइस सेम, एक बार कॉस्ट प्राइस सेम, डायरेक्टली आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। इनका बेसिक मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा जब हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। इनको बहुत अच्छे तरीके से इनको आप नोट कर लीजिएगा भाई, है ना, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने वाली चीज़ें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखिए, है ना, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं भाई, है ना, 30 क्वेश्चन करना हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक 1250 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ पे आ गया आपका कॉस्ट प्राइस क्या सेम, क्या आ गया कॉस्ट प्राइस सेम। ठीक है, 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 1250 रुपये में खरीदता है, पहले को 12% के लाभ पर, पहले को 12% के लाभ पर और दूसरे को 12% की हानि पर। आपको पता है इस कंडीशन में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो भाई आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्वेश्चन देखते से आपका सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मिस्टर कपूर ने 2 खिलौने में प्रत्येक को 750 में खरीदा, है ना। भाई कॉस्ट प्राइस कितना आपका सेम है, देखिए 750 खरीदा। उनमें से एक को 6% के लाभ पर, दूसरे को 4% की हानि पर। यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, एक को 6% के लाभ पर और दूसरे को 4% की हानि पर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है इसका, x माइनस बाई अपॉन 2। क्या होता है आपका, जब आपको कंडीशन अलग अलग दे रखी, देखो क्या होगा, x माइनस बाई अपॉन 2%। ठीक है,
तो आपका जो होता है यहाँ पे, पहले इसको मैं पहले बेसिक्स डायरेक्टली तो आपका ही होगा यहीं पे, कितना हो जाएगा 6-4/2, कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब 1%, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1%। अब देखिए इसको कैसे कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो भाई देखिए पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 100 से वैल्यू कितनी होगी आपकी 106, सेकंड कंडीशन 100 से वैल्यू कितनी होगी आपकी 96। अब आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है भाई, कॉस्ट प्राइस सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कितना ओवरऑल प्रॉफिट हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस 200 हो गया, कितना हो जाएगा आपका 6-6-12 का 2 बचा 1, 9 और 1 10 का 0 बचा 1 और 1 मिल गया कितना 2। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई आपको 2 का, कितना का प्रॉफिट हुआ 2 का, तो 2 बटे कितना आपका 200 है ना। तो ये आपका क्या निकलेगा 1% आपका निकलेगा यहाँ पे प्रॉफिट, तो इंटू आपका निकल जाएगा 100%। भाई आपको पता है 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना परसेंट का भाई 1% का क्या होता है यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यही आपका क्या है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर, लॉस गलत हो गया, 1% का प्रॉफिट, ये गलत ये गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, मैंने आपको बताया, ये आपका हो गया डायरेक्टली निकालने का तरीका, ये हो गया डायरेक्टली। देखो ये अगर आपका प्लस में है मतलब क्या हो रहा है प्रॉफिट, और अगर लॉस में है मतलब क्या हो रहा है माइनस में है मतलब लॉस, इतना बस याद रखिएगा फार्मूले में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अच्छा देखिए थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है और क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कंटेंट शेयर कीजिए जिससे उनको समझ में आ पाए, उनको फ्री में सारे लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, गुड नाइट।